हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं डी कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से परिवार मैथमेटिकल डिस्कशन में। आज स्टूडेंट हम लोग क्लास 12 का मैथ्स में एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि फलनों के प्राचीन रूप के से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश में पैरामीट्रिक ऑफ डेरिवेटिव इन फंक्शंस बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट, उसका हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। स्टूडेंट आइए, दिया है स्टूडेंट क्या, x बराबर 2a t स्क्वायर और एक है क्या इक्वेशन आपका y बराबर a t के पावर 4। अब देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपका x फंक्शन भी आपका किससे जुड़ा है, t से जुड़ा है, और y फंक्शन भी आपके किससे जुड़ा है, t से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो t है स्टूडेंट, t जो है यही आपका क्या है स्टूडेंट, पैरामीटर स्टूडेंट है, पैरामीटर है, पैरामीटर स्टूडेंट, जिसको हम प्राचल बोलते हैं। प्राचल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि दो इक्वेशन एक्स और वाई, दो इक्वेशन जुड़े तो होते हैं आपस में स्टूडेंट, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़े होते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं स्टूडेंट। तो उसी उन्हीं फंक्शनों का हम लोग मतलब डिफ्रेंसिएशन आज हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट। जो कि आपको दिख रहा है क्या, कि एक इक्वेशन दिख रहा है एक्स बराबर 2a t स्क्वायर, एक इक्वेशन दे रहा है क्या स्टूडेंट, y बराबर ए टी के पावर आपका 4। इसी का हम लोग को ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। तो आइए स्टूडेंट, इसी का हम लोग सीखेंगे कि आपका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है, कैसे dy बाई डी एक्स ज्ञात किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। मान लेंगे कि माना x बराबर क्या है, ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर इसको एक मान लेंगे स्टूडेंट, इसको वाई बराबर क्या मान लेंगे स्टूडेंट, ए टी के पावर 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे स्टूडेंट। आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट किस में किस मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो स्टूडेंट जो है टी फंक्शन में है, और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है टी इक्वेशन में है, मतलब टी फंक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे स्टूडेंट, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी बाई टी ऑफ एक्स, फिर करेंगे डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी एक्स अपान डी टी, और यहाँ पर ए स्टूडेंट कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा का ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब इसलिए आप जानते हो क्या, कि किसी भी आपका क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, कि एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस आपका 1 होता है। उसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि डी एक्स अपान डी टी, ये हो जाएगा का स्टूडेंट, कि ए इंटू टू इंटू टी के पावर का जो 2 माइनस 1, फिर टी का हम लोग करेंगे स्टूडेंट टी के सापेक्ष डी बाई डी टी ऑफ टी। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी एक्स अपान डी टी, ये हो जाएगा का आपका 2a t, सॉरी 2a t इंटू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, dx अपान dt, ये हो जाएगा का आपका 2a t हो जाएगा स्टूडेंट। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे स्टूडेंट, डी बाई डी टी ऑफ वाई, मतलब y का t के सापेक्ष अवकलन, फिर क्या करेंगे डी बाई डी टी, फिर ऑफ ए टी के पावर आपका 4 हो जाएगा। वही काम यहाँ पर अगेन होगा, डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे एक कांस्टेंट स्टूडेंट वो बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी टी, और टी के आपका टी के पावर 4 का आपका डिफरेंशिएशन अगेन इसी टाइप का होगा, एक्स के पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन बराबर होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ए इंटू आपका पावर जो है आगे आगे आ जाता है, फिर आपका क्या होता है, पावर में से 1 आप जो है घट जाता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, 4a t के पावर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये होगा स्टूडेंट। फिर हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है स्टूडेंट डी वाई बाई डी टी, अब बटे में क्या होता है, डी एक्स अपान डी टी। तो हम डी वाई बाई डी टी का एक मान क्या है स्टूडेंट,
4at³ 4at³ बटे में आपका dx अपॉन dt का मान क्या है स्टूडेंट? 2at dy बाई dx क्या हो जाएगा? ये आपका ये कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, a से a कटेगा, एक आपका ये t, एक यहाँ से एक t खत्म होगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर। तो मतलब dy बाई dx का मान क्या आ गया आपका? t स्क्वायर। इस इक्वेशन का जो दो इक्वेशन दिए थे x में, x और y का, ये इसका जो डिफरेंशिएशन आपका स्टूडेंट t स्क्वायर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। पृष्ठ संख्या 197 है। x बराबर a cos थीटा बराबर y बराबर b cos थीटा, इसका हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट dy बाई dx। अब ये स्टूडेंट देखिए, पहला इक्वेशन आपका जो है x बराबर a cos थीटा, मतलब x फंक्शन थीटा में है और y बराबर b cos थीटा, y फंक्शन आपका थीटा में है। एक दूसरे से ये जुड़ तो रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट जुड़ रहे हैं। किससे? थीटा से जुड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट कि थीटा के सापेक्ष ही इन दोनों का इक्वेशन हमें दोनों का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि माना इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे कि माना x बराबर a cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, और y बराबर हो जाएगा का b cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही काम करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसे इक्वेशन में, ऐसे सवालों में स्टूडेंट देखते हैं क्या कि मतलब कि दो फंक्शन जिस पैरामीटर से आपका जुड़ रहे होते हैं उसी के सापेक्ष हम लोग उन दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थीटा के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स बराबर डी बाई डी थीटा ए इंटू आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा, यहाँ से देखिए स्टूडेंट a जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा a इंटू, देखिए स्टूडेंट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है क्या? माइनस साइन थीटा। फिर इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा आपका माइनस ए इंटू आपका हो जाएगा साइन थीटा। और ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जो यहाँ पर नीचे होगा, मतलब कि यहाँ पर जो थीटा है, यदि यहाँ पर थीटा है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। यदि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये बात आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट कि यदि क्या हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो तो उसका आपका मान हमेशा 1 होता है। डी बाई आपका डी थीटा, यहाँ पर भी थीटा हो स्टूडेंट, उसका भी मान आपका 1 होता है। डी बाई आपका मान लीजिए यल है, यहाँ पर भी यल है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन 1 होता है स्टूडेंट। इसी तरह वो आपका चलते रहते हैं स्टूडेंट, ये रफ में ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा तो उसका मान 1 होता है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है तो उसका मान आपका 1 होता है डिफरेंशिएशन में। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आया? माइनस ए साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग लेंगे क्या क्या समीकरण नंबर 2, तो कहेंगे समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है स्टूडेंट, अवकलन करने पर तो हम लोग क्या करेंगे? डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट डी बाई डी थीटा ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से डी वाई अपान डी थीटा, यहाँ से बी कांस्टेंट है स्टूडेंट, बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से डी वाई अपान डी थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी इंटू कॉस थीटा का होता है स्टूडेंट माइनस साइन थीटा। फिर वही थीटा का भी बताएं स्टूडेंट, थीटा का आपका हो जाता है 1। ये क्या है स्टूडेंट?
माइनस बी साइन थीटा, ये स्टूडेंट आया आपका। क्या x का थीटा के सापेक्ष अवकलन निकल गया, y का थीटा के सापेक्ष निकल गया। अब हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट क्या, dy बाई डी थीटा, तो हम वही निकालेंगे स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, dy अपान डी, सॉरी dy बाई थीटा नहीं, सॉरी आपका dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो dy बाई डी एक्स जो होगा आपका dy अपान डी थीटा बटे में आपका क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, dx अपान डी थीटा होगा। dy बाई डी थीटा का मान आपका देख रहे हैं स्टूडेंट क्या होता है, माइनस बी साइन थीटा है। और क्या है स्टूडेंट, आपका dx अपान डी थीटा का मान आपका स्टूडेंट कहाँ है, माइनस ए साइन थीटा है। माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ स्टूडेंट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हुआ स्टूडेंट, क्या इस रिजल्ट में है, बी अपान ए, यही आपका आंसर आया स्टूडेंट। इसका आप इसके साथ ले सकते हैं स्टूडेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पीस संख्या आपका क्या है 197, x बराबर आपका दिया है साइन टी और y बराबर आपको दिया है cos 2t। ठीक है, अब इसका ज्ञात करना है आपको dy अपान dx। देखिए स्टूडेंट, अब यही आपका x फंक्शन t में दिया है और यही y फंक्शन आपका t में दिया है, दोनों एक दूसरे से t के सापेक्ष जुड़े हैं, इसलिए इन दोनों का t के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, आपका t यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। ठीक है स्टूडेंट, पैरामीटर प्राचल है। ठीक है, ये इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में, किस पैरामीटर के फॉर्म में, t के फॉर्म में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, वही स्टूडेंट मानेंगे स्टूडेंट कि माना सॉल्यूशन इसका देख लेंगे। यहाँ से माना x बराबर ये मान लेंगे कि साइन टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। y बराबर इसको मान लेंगे स्टूडेंट cos 2t, इक्वेशन नंबर आपका 2 है। हम लोग कहेंगे कि समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां से देखिए आपका स्टूडेंट d बाई डी टी ऑफ x, यहां से क्या हो जाएगा आपका d अपान डी टी ऑफ साइन टी। t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt हो जाएगा, और t का साइन t के t का आपका t के सापेक्ष साइन t का करेंगे तो हो जाएगा आपका cos आपका t हो जाएगा, और t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dx अपान dt, ये हो जाएगा आपका cos आपका t। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग लेंगे सेकेंड इक्वेशन। आपका क्या है, कहेंगे समीकरण दो का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो क्या करेंगे, d बाई डी टी ऑफ वाई। ठीक है स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ कॉस आपका 2t। यहाँ पर एंगल के जगह पर स्टूडेंट 2t है, पूरे पूरे एंगल की जगह पर आपका 2t है, तो y का t के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी टी। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या होता है, कास का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, आपका cos x का जानते हैं माइनस साइन x होता है, लेकिन हम लोग क्या है कि cos के अंदर आपका 2t या आपका 8x ऐसा कुछ हो तो उसका नहीं जानता था। हम उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको कुछ समय के लिए अपने दिमाग में क्या करेंगे स्टूडेंट, x की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब x की तरह का मतलब क्या है कि इसको पूरी तरह x मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे आपका स्टूडेंट कि t के मतलब क्या है कि cos का डिफरेंशिएशन होता है क्या, माइनस आपका साइन, ये 2t का हो जाएगा पूरे का पूरा उसी तरह। अब फिर 2t का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे t के सापेक्ष स्टूडेंट, 2t ऐसे कुछ होगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी, यहाँ से ये हो जाएगा आपका माइनस आपका साइन 2t, माइनस साइन आपका 2t। और देखिए 2 जो है कांस्टेंट है स्टूडेंट, बाहर निकल जाएगा, और t का करेंगे स्टूडेंट, t का t के सापेक्ष करेंगे स्टूडेंट तो आपका 1 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी टी, यहाँ से आपका क्या है, ये आगे ले लीजिए इसको, तो माइनस 2 साइन आपका 2t, ये हो गया स्टूडेंट आपका dy बाई डी टी आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट,
डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो निकाल लीजिए स्टूडेंट, डी वाई अपन डी एक्स क्या होता है आपका डी वाई अपान डी टी और बटे के डी एक्स अपान आपका डी टी। डी वाई बाई डी टी का मान क्या है स्टूडेंट, -2 साइन 2t, अब बटे में क्या है स्टूडेंट, बटे में क्या है आपका dx अपन dt का मान क्या है आपका cos आपका t है स्टूडेंट, cos आपका क्या है स्टूडेंट t है। अब यहाँ से ये देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, क्या ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला आता है। देखिए स्टूडेंट, आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद नहीं है, वो भी स्पेशली आपको क्लास 11 के मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं याद है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है डिफरेंशिएशन वगैरह करने में, क्योंकि डिफरेंशिएशन वगैरह करने के बाद आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज उसमें बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि आप क्लास 11 का मैथ्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आपका फार्मूले हैं सब आप लोग याद कर लीजिए स्टूडेंट, अब वो आपके हित के लिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा, आपको आखिरकार नहीं आएगा चीजें। ये आपको एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा, ये होता है स्टूडेंट 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है स्टूडेंट, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू, ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, 2 इंटू हो जाएगा आपका साइन टी इंटू हो जाएगा आपका कॉस टी, अब बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका कॉस आपका टी, ये -2 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा स्टूडेंट। ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा ये पूरा पूरा आपका, ये पूरा पूरा हो जाएगा -4 साइन आपका टी, यही आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका फाइनली जो है कंप्लीट हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पृष्ठ संख्या वही है आपका 197, एनसीईआरटी से है स्टूडेंट। x बराबर आपका क्या है 40 और आपका y बराबर क्या है आपका 4 अपान आपका t, इसका हमें ज्ञात करना है dy अपान dx। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपका ये भी फंक्शन आपका दोनों इक्वेशन आपका t के सापेक्ष आपका जुड़ रहे हैं, t यहाँ पर क्या है पैरामीटर है और ये इन दोनों इक्वेशनों को पैरामीट्रिक रूप बोलते हैं। जब दो इक्वेशन एक अलग अलग थर्ड पार्टी से जब जुड़ते हैं स्टूडेंट तो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, उस थर्ड जिससे वो जुड़ रहे हैं उसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर के क्या प्राचल रूप कहते हैं, उसको हिंदी में प्राचल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। कहेंगे माना x बराबर क्या आपका 40, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, और y बराबर क्या आपका 4 अपान आपका t, इसको मान लो इक्वेशन नंबर आपका 2 है। वही करेंगे स्टूडेंट क्या, अगेन समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां से क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ x, ये हो जाएगा d अपान डी टी, हो जाएगा आपका 4 इंटू हो जाएगा आपका t, यहाँ पर t क्या x के साथ अवकलन करेंगे स्टूडेंट तो ये चुपचाप चिपक जाता है स्टूडेंट, dx अपान dt हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ से देखिए आपका 40 का t के साथ अवकलन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 4 जो है कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो 4 इंटू हो जाएगा d अपान डी टी ऑफ t, तो यहाँ से हो जाएगा dx अपान डी टी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 इंटू, आपको अभी मैं बताया हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर जो मतलब जो t यदि यहाँ पर है और यहाँ पर भी t है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। एक बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट, बार बार वो डिफरेंस है वो फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n बराबर होता है स्टूडेंट n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, कोई जरूरी नहीं है। अब डायरेक्ट इसको यहाँ पर याद रखिए स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका dx अपान dt, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आपका dx अपान dt ये आया। अब हम लोग कहेंगे क्या, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं समीकरण 2 क्या है, y बराबर आपका क्या 4 अपान टी है, तो d बाई डी टी ऑफ वाई, डी बाई डी टी ऑफ 4 अपान टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा का टी का सॉरी y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dt
ठीक है स्टूडेंट, डी वाई अपन डी टी। यहाँ से एक देखिए स्टूडेंट, 4 जो है कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट, तो 4 इंटू का हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ 1 अपान आपका टी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताया हूँ कि आप हमेशा याद रखिए यहाँ पे ये फार्मूले मतलब क्या है कि यहाँ पर ये आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन बराबर होता है क्या, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। आप डायरेक्ट इसका याद रखिए स्टूडेंट कि 1 अपान टी का या 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, तो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर टी है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान टी स्क्वायर। आइए हम इसको करके दिखा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है साइड में। तो क्या होता है स्टूडेंट, डी बाई डी टी 1 अपान टी, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी बाई डी टी क्या हो जाता है आपका, टी के पावर माइनस 1 हो जाता है स्टूडेंट। आप अभी चूंकि एक फार्मूला जानते हैं क्या, डी बाई डी एक्स क्या, एक्स के पावर एन का क्या होता है स्टूडेंट, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस आपका 1 होता है स्टूडेंट। उसी तरह यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर यहाँ पर टी है और यहाँ पर एन मतलब माइनस 1 क्या है आपका एन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 आपका आगे आ जाएगा स्टूडेंट। और क्या हो जाएगा आपका टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 में से क्या हो रहा है, माइनस 1 घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट क्या, माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा टी के पावर माइनस 2। अब चूंकि एक बात जानते हैं स्टूडेंट, ए के पावर माइनस 1 का मतलब होता है क्या स्टूडेंट, 1 अपन ए के पावर माइनस 2 का मतलब होता है 1 अपन ए स्क्वायर। उसी तरह स्टूडेंट इसका क्या मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 1 अपन टी स्क्वायर। तो आया ना वही स्टूडेंट जो बोल रहे हैं, ये आप डायरेक्ट इसको याद रखिए क्या, कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स आपसे पूछे तो आप हमेशा जवाब दीजिए, आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला डायरेक्ट आप याद रखिए क्या, माइनस 1 अपान आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई अपान डी टी, ये हो जाएगा आपका माइनस 4 अपान ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट टी स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, ये आपका रफ में है, ये आपका रफ में है स्टूडेंट, ये आपका रफ में, ध्यान रखिएगा। क्या होगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या करना पड़ेगा मुझे स्टूडेंट, डी वाई बाई डी टी। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपान आपका डी टी। डी वाई बाई डी टी का मान क्या है आपका स्टूडेंट, माइनस 4 अपान आपका टी स्क्वायर, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डीएक्स अपन डी टी का मान क्या है स्टूडेंट, आपका 4 है। अब जानते हैं स्टूडेंट क्या, ए बटा में बी, अब बटे में सी अपान डी है, तो ये आप जानते हैं स्टूडेंट ए अपान बी इंटू डी अपान सी होता है। उसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे में 1 है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 4 अपान टी स्क्वायर इंटू 1 अपान आपका 4। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसल आउट होगा स्टूडेंट, माइनस 1 अपान आपका टी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो स्टूडेंट इसका आपका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वही पेज संख्या है 197, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y बराबर आपको दिया है स्टूडेंट साइन थीटा और माइनस आपका क्या है साइन 2 थीटा, ठीक है। आपको ज्ञात करना है क्या स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या करना है स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछा है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स तुम बताओ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एक्स फंक्शन किससे जुड़ा है, थीटा से, मतलब कहने का मतलब थीटा का मान जो कुछ रखेंगे वहां से आपको एक्स का मान मिल जाएगा। यहाँ पर भी वही कहानी है, वाई किससे जुड़ा है, थीटा से, थीटा का मान कुछ भी रखेंगे तो एक्स वाई ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएंगे। तो थीटा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, पैरामीटर है, और ये इक्वेशन क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, प्राचीन रूप में है। प्राचीन रूप का मतलब क्या है कि दो फंक्शन एक अलग अलग, सॉरी एक अलग अलग नहीं, दो फंक्शन एक पैरामीटर से मतलब एक लोग से जुड़े होते हैं इनडायरेक्ट रूप से स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मान लेंगे कि माना x बराबर कॉस थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह इसको मान लेंगे तथा आपका y बराबर साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस आपका साइन आपका 2 थीटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या समीकरण 1 का
एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका इंग्लिश का बात किया जाएगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस आपका 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा क्या थीटा एक्स का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब जानते हैं डिफरेंशिएट जो है सेपरेट होता है प्लस माइनस में, तो सब पर ये लग जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस आपका 2 थीटा स्टूडेंट। ठीक है, थीटा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dx अपान डी थीटा, यहाँ से कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है स्टूडेंट माइनस साइन थीटा, और थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन आपका स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट। अब ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट कॉस थीटा का करेंगे तो हो जाएगा क्या माइनस आपका साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे स्टूडेंट तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी एक्स अपान डी थीटा, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या माइनस गुण के माइनस होता है आपका प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा क्या आपका 2 इंटू हो जाएगा आपका स्टूडेंट साइन 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हुआ, इसको छोड़ दीजिए, अब इससे ज्यादा इसको आप नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोड़ दीजिए यहाँ तक। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 ले लीजिए, समीकरण नंबर 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, ठीक क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस आपका साइन 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं, थीटा वाई का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा, यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएगा स्टूडेंट डी बाई डी थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा का स्टूडेंट डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ से क्या करेंगे साइन थीटा करेंगे, यहाँ पर चूंकि साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा को हम लोग पूरा थीटा की तरह एज्यूम करेंगे दिमाग में, ये यहाँ पर लिखेंगे नहीं, थीटा की तरह एज्यूम करेंगे, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका क्या कॉस आपका 2 थीटा, और 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी वाई अपान डी थीटा, यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस हो जाएगा 2 कॉस आपका 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, तो डी वाई अपान डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी टी, अब बटे के डी एक्स अपान आपका डी टी, डी वाई बाई डी सॉरी डी वाई नहीं टी नहीं होगा स्टूडेंट, थीटा होगा स्टूडेंट, सॉरी तो जगह थीटा होगा ना क्योंकि थीटा में चल रहे हैं ना लोग, तो यहाँ से ये चीजें होगा डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या है स्टूडेंट कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका dx अपन डी थीटा का मान कितना है यहाँ पर है माइनस आपका साइन थीटा और प्लस हो जाएगा 2 इंटू आपका साइन आपका 2 थीटा, बहुत कर सकते हैं तो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा और माइनस 2 कॉस आपका 2 थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा ये आगे आ जाएगा 2 साइन थीटा सॉरी 2 थीटा, अब माइनस हो जाएगा आपका साइन आपका थीटा, ये आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा आप सिंप्लीफिकेशन इसको करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इसको ज्यादा इससे आप करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इसको आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। ये आपका आंसर आया है किसका इस क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
आइए हम लोग इसका dy बाई डी एक्स हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे कि x फंक्शन किसमें है, थीटा में है, y फंक्शन किसमें है, थीटा में। मतलब क्या है कि हमें x और y का डिफरेंशिएशन जो करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान ये आप लोग दीजिएगा। तो हम लोग कहेंगे, इसको मान लेंगे कि माना क्या समीकरण, इसको x मान लेंगे, x बराबर क्या है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। y बराबर ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 प्लस आपका कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर आपका 2। क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी थीटा, यहां से ये इसका करेंगे स्टूडेंट ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा कुछ होगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx अपान डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट a जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन आपका थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dx अपान डी थीटा, यहाँ से a इंटू, अब यहाँ से भी आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ आपका साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से dx अपान डी थीटा, यहाँ से a इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो स्टूडेंट आपका 1 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा का करेंगे, थीटा के मतलब थीटा के सापेक्ष स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, सॉरी, ये हो जाएगा आपका क्या कॉस आपका थीटा, और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, बस बात खत्म। इसको मान लीजिए अब क्या है इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है। आइए फिर हम लोग कहेंगे समीकरण दो का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट क्या है डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, यहां से क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी थीटा ए इंटू 1 प्लस आपका कॉस थीटा, थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट, ये थीटा बना रहे हैं हम बार बार। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी वाई बाई डी थीटा, ये एक कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका a इंटू डी बाई डी थीटा, इसका करेंगे 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस आपका थीटा, यहाँ से डी वाई अपान डी थीटा ए इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ पर सेपरेट करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस आपका थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए इसको देखते हैं डी वाई अपान डी थीटा, यहाँ से ए इंटू, आप जानते हैं स्टूडेंट क्या, आप जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो हो जाएगा। अब कॉस्ट का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट क्या माइनस साइन थीटा, बट क्या है यहाँ पर ऑलरेडी आपका माइनस है, इसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट आपका प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका साइन आपका थीटा, और थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आया हम लोग का डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू हो जाएगा आपका क्या साइन आपका थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका क्या आया डी वाई बाई डी थीटा ये आया आपका, और आपका डी एक्स अपन डी थीटा आपका ये आया। अब हमें क्या करना है फाइनली डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई मतलब डी वाई को हम लोग क्या लिखते हैं डी बाई डी थीटा लिख देंगे, और डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे आपका डी एक्स अपान डी थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स, क्या डी वाई अपान डी थीटा का मान क्या है स्टूडेंट ए इंटू आपका साइन थीटा बटे में क्या डी एक्स अपान डी थीटा का मान क्या है स्टूडेंट क्या ए इंटू 1 माइनस कॉस आपका थीटा,
ठीक है स्टूडेंट, आइए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा, ए से ए कैंसल आउट हुआ, क्या हुआ आपका साइन थीटा बटे के क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका कॉस का। आंसर तो आपका ये भी हो सकता है स्टूडेंट, आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपके पीछे से मैच नहीं कर रहा होगा, मतलब बुक से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वहां पर उसने ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया होगा। तो आइए हम लोग भी देखते हैं इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको एक बात पता है स्टूडेंट, क्या कक्षा 11 में आप लोगों ने मैथ्स में सीखा है क्या कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा। ये जब एंगल दुगना है तब है, जब इसका हाफ करेंगे स्टूडेंट, मतलब साइन थीटा करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये है चीजें, मतलब कि क्या है जब एंगल का दुगना है तो ये फार्मूला निकल जाएगा साइन 2 थीटा का, और ये जब आपका एंगल आधा हो जाएगा तो साइन थीटा का ये निकल जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे, और एक फार्मूला क्या होता है कॉस cos 2 थीटा का स्टूडेंट, चार फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है स्टूडेंट क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है स्टूडेंट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके कक्षा 11 के आपके क्या है स्टूडेंट फार्मूले हैं, आप इसको याद में रखिए, क्योंकि बिना याद किए नहीं हो सकते हैं ये लोग। ठीक, इनकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इनके मदद से हम लोग काम करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से आइए देखिए क्या इसका हमारा मतलब क्या है, कॉस 2 थीटा ये आपका है, इसका कॉस 2 थीटा है, क्या है आपका कॉस 2 थीटा, ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आधा करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इस माइनस को उधर फेंकेंगे तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यही फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, क्या होगा डी वाई अपान डी एक्स, क्या साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे में क्या 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई आपका 2। देखिए स्टूडेंट, यदि आपको क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि सॉरी चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है, यदि आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इसको थोड़ा सा करने में थोड़ा सा असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पहले फार्मूला को तैयार कीजिए स्टूडेंट, चार्ट बनाइए उसका, और चार्ट बना के उसको आपको मतलब क्या है कि हमेशा याद रखिए। नहीं याद होता है तो एक तरीका है क्या कि उसका पूरा पूरा चार्ट बना कर आराम से पॉकेट में लेकर चलिए स्टूडेंट, आपको जहां भी फुर्सत मिलता है तुरंत वहां उसको आप खोलकर उसको देखा करिए, ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे आपके मतलब दिमाग में आपको बैठने लग जाएगा, फिर आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका सब फार्मूले याद रहेंगे। यही आपका है, कोई और जादू नहीं है कि फार्मूले याद करने का स्टूडेंट। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा, ये देखिए स्टूडेंट 2 से 2 कैंसल आउट हुआ स्टूडेंट। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पर cos थीटा है, तो यहाँ से एक पावर खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट साइन थीटा बाई 2 अब बटेगा cos थीटा बाई आपका 2। तो आप जानते हैं स्टूडेंट साइन थीटा बटेगा cos थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, टेन थीटा के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी वाई अपान डी, सॉरी यहाँ पर x चलेगा भाई, डी एक्स चलेगा, एक्स चलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका टेन आपका थीटा बाई 2। यही आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, ध्यान दीजिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से,